मित्रों नमस्कार। मैं सत्यनारायण आनंद। अपने एक मित्र का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ समय पहले दुकान खोला, दुकान में घाटा लग गया, अनुभवहीनता का मैं शिकार हो गया। अब इस समय कर्ज में हूँ, दुकान भी टूट गई है। सारा दिन बेचैन रहता हूँ, तनाव, चिंता, घबराहट, भविष्य का डर। क्या करूँ मैं? आप कहते हैं सब कुछ सही है, कैसे माना जाए सब कुछ सही है? मित्र, मैं कहता हूँ सब कुछ सही है, मैं नहीं कहता हूँ, वास्तव में अस्तित्व कहता है, जीवन कहता है। जिस खुदा गाड परम पिता परमेश्वर या कह लीजिए कि पूरी सत्ता के द्वारा हम संचालित हो रहे हैं, वह कहता है कि सारा कुछ सही हो रहा है। अब इसे जिए कैसे, देखें कैसे कि सारा कुछ सही हो रहा है? मित्र, आपने दुकान खोला, दुकान में घाटा लग गया, यह घटना का एक छोर है। उसकी वजह से आप इसमें बहुत परेशानी में हैं, बड़े तनाव, चिंता, बेचैनी में है। घटना का दूसरा छोर है। आप ईश्वर तो कहता है, खुदा कहता है, गाड कहता है, पूरी प्रकृति कहती है, पूरा ब्रह्मांड कहता है कि वास्तव में सब कुछ है, लेकिन आप मानते हैं तो आप मानिए, क्योंकि आप भी तो परमपिता परमेश्वर ईश्वर खुदा गाड के अंग हैं। आप भी परम प्रकृति के ही अंग हैं, आप भी पूरे अनंत ब्रह्मांड के एक अंग हैं। उसी से हमारे आप जैसे पूरे पूरे ब्रह्मांड में जितना छोटा छोटा है, सभी से तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा ईश्वर परमेश्वर का शरीर बना हुआ है। तो इसे मानना है। मानेंगे कैसे? जो हुआ, दुकान में घाटा लग गया, इसे भी सही मानिए, और उस घाटा लगने की वजह से जो आपके अंदर हो रहा उसे भी सही मानिए। सही मान कर देखिए पहले अपने अंदर। जैसे भी बात यही होती है मित्र कि जो हो रहा है उस होने से अपने अंदर की घबराहट, परेशानी, जो कठिनाई है, उससे आप ऊपर उठना चाहते हैं, उसका समाधान करना चाहते हैं, उसको जीतना चाहते हैं। यही तो बात है ना। तो जीतने का यह है कि आप ही के अंदर से विचार निकलेगा। दूसरे का विचार कभी भी आपके काम नहीं आ सकता, दूसरे का अनुभव कभी आपके काम नहीं आ सकता। आपके अंदर जो अनुभव होगा, आप जो महसूस करेंगे, तो आप महसूस कैसे करेंगे? आप अपने अंदर के विचार को निकलने कैसे देंगे? आप अगर तनाव में, चिंता, बेचैनी, घबराहट, विषाद में ही अपने आप को दबाए रखेंगे तो आपके अंदर का विचार निकल नहीं सकता है। इसलिए तनाव, चिंता, बेचैनी, घबराहट इत्यादि जो भी मानसिक स्थिति है, उसे गलाने की ज़रूरत है। और वह गलेगा, ऐसे गलेगा कि जब जो भी आपके अंदर हो रहा है, इसे आप पूरी तरह सही मानिए। सही मानकर शांत होइए। ऐसा मानिए कि वास्तव में जब जो सारा का सारा अपने अपने या तो कर्म के हिसाब से हो रहा है, या तो खुदा गाड की मर्जी से ही हो रहा है, या तो अनंत ब्रह्मांड में सभी के सहयोग से हो रहा है, ऐसा हो ही रहा है। वास्तव में अगर ऐसा है, हो रहा है इस तरह से, तो सही तो हो ही रहा है। तो सही हो रहा है यह मान करके आप शांत होइए। आप देखिए कि सारा कुछ तो सही हो रहा है, मेरे लिए मेरा घाटा होना ही सही था। अब ऐसा मानेंगे तो आप ही के अंदर से जो विचार पैदा होगा, पहले क्या होगा? अब देखिए चमत्कार क्या क्या हो रहा है। पहला चमत्कार तो होगा कि जितनी कठिनाइयाँ, जितनी मानसिक विक्षेप आपको परेशान कर रहे थे, जितने तनाव, जितने चिंतन, जितनी घबराहटें आपको परेशान कर रही थी, वे धीरे 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 गलेंगी, पूरी तरह से गल जाएंगी। क्रमशः गलते 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 पूरी तरह से गल जाएंगी। और उनकी जगह पर उसी अनुपात में आपके अंदर एक नया उत्साह पैदा होने लगेगा, साहस पैदा होने लगेगा, कुछ नया करने का भाव पैदा होने लगेगा, कुछ नई सोच पैदा होगी, फिर नए सिरे से खड़ा होने का भाव पैदा होगा। आप कुछ नई रणनीति बनाएंगे और पुनः संग्राम में आएंगे, पुनः कुछ करने का भाव आपके अंदर आएगा। और यहाँ तक कि सबसे बड़ा बात, दूसरा चमत्कार मित्र, कि आपको अपनी कमी का भी पता चलेगा कि किस वजह से मैं फ्लॉप हुआ, किस वजह से मुझे दिक्कत हुई। तो जिस वजह से आपको दिक्कत हुई वह कमी भी आपको पता चलेगा। यह तब पता चल रहा है कि जब आप अपने अंदर हो रहे तनाव को सही मान रहे हैं। सही इसलिए मानिए कि वास्तव में सही है। आप तनाव के ही काबिल थे तो तनाव आपको हुआ। आपकी दुकान फ्लॉप होना ज़रूरी था, सही था, यही आपके कर्म का फल था, तो हुआ। परंतु अब जब इन दोनों को सही मान करके आप सिर्फ अपने अंदर के विचार को देख रहे हैं, तो उसी अंदर से आपके अंदर जो भाव आ रहा है वह आपको नए सिरे से नए संग्राम के लिए पुनः तैयार करेगा। तो आप इसको जीकर मित्रों, मेरा सभी से निवेदन है कि यह जी करके देखने की ज़रूरत है। मेरी बातें कहीं से भी इसलिए नहीं होती हैं कि आप इसे सुने और सुनते इसका समाधान हो जाएगा। जब तक आप जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आपके अंदर का आप नहीं पैदा होगा, आपके अंदर का विचार नहीं पैदा होगा, आपके अंदर से वह चीज़ नहीं उठेगी कि जिस चीज़ को आप लेकर के ब्रह्मांड में आए हैं, धरती पर आए हैं, परमपिता परमेश्वर की कृपा से आए हैं। नहीं होता सकता।
वास्तव में होगा तभी कि जब आप अपने को पूरी तरह से जो भी हो रहा है उसको सही मान करके सही भाव में जिएंगे, तो आपके अंदर जो अनंत शक्ति है, अनंत ऊर्जा है, अनंत क्षमता है, हर मनुष्य के अंदर वह क्षमता धीरे धीरे पैदा होगी और आदमी क्या नहीं कर सकता है आप खुद अनुभव करेंगे। और ऐसा होता है मेरे मित्र, इस चीज़ को जिएं, जरूर चमत्कार होगा। जिएं जिएं जिएं, बिना जिए चमत्कार नहीं होगा, बिना अनुभव नहीं होगा, बिना जिए। तो मित्र मेरा निवेदन है आपसे भी, सभी से भी, कि सब लोग ऐसा करें। मित्रों मेरी इस बात को अपने जीवन में उतारें, सभी लोगों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मेरा एक जीवन आंदोलन है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी मित्र धरती पर खुशहाली से रहें। धन्यवाद।